इस लड़की को अचानक से एहसास हुआ कि वो बिल्कुल एक लापता लड़की की तरह दिखती है, जो 20 साल पहले गायब हो गई थी और जिसकी तस्वीर एक डिब्बे पर छपी थी। पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ एक संयोग है। दोस्तों के कहने पर लड़की ने फैमिली रियूनिफिकेशन एजेंसी को फोन किया। एना ने दावा किया कि वही वो लापता लड़की है, लेकिन एजेंसी ने इसे मजाक समझा। उन्हें नहीं पता था कि इससे एना की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अगले दिन एना ने अपनी पीठ पर एक निशान देखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस लापता लड़की का था। इससे भी अजीब बात यह थी कि एना को हर रात एक ही डरावना सपना आने लगा। सपने में कोई आदमी उसे जबरदस्ती उठा ले जाता था, लेकिन एना उसका चेहरा याद नहीं कर पाती थी। उसे शक होने लगा कि शायद वो सच में वही लापता लड़की है। एना ने अपने पिता से अपना बर्थ सर्टिफिकेट मांगा ताकि ये पता चल सके कि वो सच में उनकी बेटी है या नहीं, लेकिन ये सुनते ही उसके पिता बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने न सिर्फ प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया, बल्कि एना से वो विज्ञापन फेंक देने को भी कहा। पिता ने जोर देकर कहा कि एना और उसकी बहन दोनों ही उनकी सगी बेटियां हैं। एना जानती थी कि उसके पिता ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था और उसे एक कार भी दिलाई थी, इसलिए एना ने इस बात को भूल जाने का फैसला किया। लेकिन अगले ही दिन उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि एजेंसी का फिर से फोन आया था। उन्होंने कहा कि एना की शक्ल उस लापता लड़की से बहुत मिलती है। इसके अलावा एना ने बचपन से कभी अपने किसी रिश्तेदार से मुलाकात नहीं की थी, जिससे शक और बढ़ गया। एना ने एक बार फिर अपने पिता से बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। जब ये तरीका काम नहीं आया तो एना ने चुपचाप अपने पिता की रेजर ली और कुछ बाल निकाल लिए। वो तुरंत अस्पताल गई और पिता बेटी का डीएनए टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो एना को गहरा झटका लगा। उसका और उसके पिता का कोई खून का रिश्ता नहीं था। एना को यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता ने उससे इतना बड़ा धोखा किया है। वो घबराकर अपने बॉयफ्रेंड के पास भागी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड दर्द से जमीन पर पड़ा हुआ था। एना ने उससे पूछा कि उसने क्या पता लगाया है, लेकिन वो बस उसके पिता का नाम बार बार दोहरा रहा था। तब एना को समझ आया कि सब कुछ उसके पिता से जुड़ा हुआ है। उसी समय एना ने कांच टूटने की आवाज सुनी। डर के मारे वो बाहर भागी और तुरंत अपने पिता को फोन किया। एना ने उनसे पूछा कि उसने उससे सच क्यों छिपाया। जब वो पुलिस को फोन करने वाली थी तो उसके पिता ने उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसने पुलिस को फोन किया तो वो एना और उसकी बहन दोनों को मार देगा। तभी अचानक एक आदमी उसके पास आया। उसने खुद को पुलिस अफसर बताया और कहा कि वो उसके पिता का पीछा कर रहा है। बिना ज्यादा सोचे एना उसकी कार में बैठ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसके और करीब आता जा रहा है।